If you're getting stressed because of work or you're getting stressed because of personal problems and you're gaining weight, this video is for you. Your family will say, beta stress mat lo. These three words are the worst words ever to listen to. Stress mat lo. हम stress कहीं से ले नहीं रहे होते, हमें stress आ रहा होता है. If you're a person who has a stressful journey and you have been worried about your weight gain, this video is for you. हाय वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। I'm राहुल कामरा, फाउंडर ऑफ कीटो रेट्स, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस, कॉर्टिसोल और वेट गेन के बारे में। कैसे आपका स्ट्रेस कॉर्टिसोल बढ़ाएगा और कैसे आपका वेट गेन होता है। आप काफी बार ये रियलाइज करते हैं जब भी आपकी नई जॉब स्टार्ट होती है या आपके जॉब में एक नया प्रोजेक्ट आता है, आप 15 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और आपके ऊपर एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं। दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड प्रोफेशनल स्ट्रेस कितनी बार आपके लैपटॉप बंद होने के बाद भी नहीं खत्म होता है। यू एक्चुअली टेक इट होम एंड यू गिव स्ट्रेस टू अदर पीपल एज वेल। व्हेन एवरीबॉडी गेट्स स्ट्रेस्ड अराउंड यू, you may see that as a family you are gaining weight. As a person also you may gain weight just because of getting more stressed. Stress का relation cortisol से है, which is the stress hormone, and we'll understand how exactly do you gain weight. So dividing this video into 3 chapters. Chapters हैं 3. I'll give you all the advice for free. Watch till the end. Chapter 1. The intricate relationship between stress, cortisol and weight gain. Stress दो तरीके का होता है. पहली चीज होती है oxidative stress. Whenever you go through any kind of stress which is related to your body, कोई आपके organs में issue है, कोई आपको deficiencies है, so body may go through oxidative stress. But there is another kind of stress which we take the stress or we get stressed about some situations. 90% of the times हमारा stress हमारे past या हमारे future के बारे में होता है. इंसान कभी present tense में रह के stress नहीं रहता है. ये बड़ा fun fact है life का. आप हमेशा future के बारे में सोचते रहते हो, अपने सपने बनाते रहते हो, and you don't even realize that you are getting stressed about something which may not be possible. So ये जो stress है, ये stress आपकी body के अंदर काफी बार cortisol increase करता है. Cortisol is a built-in alarm system. ये कुछ नहीं, आपके suppose मान लो घर में आग लग गई तो आपका एक फायर अलार्म लगा हुआ है. सोसाइटी में सबको पता लग गया है, सब लोग रेफ्यूज एरिया में पहुंच गए हैं टू बी सेफ, एंड देन सब लोग नीचे चले गए हैं, इवैक्यूएशन कंप्लीट हो गया है, आग बुझ गई है. सो कॉर्टिसोल इज टेक्निकली अ हार्मोन व्हिच इज अ बिल्ट इन अलार्म सिस्टम. ये कितनी बार आपकी बॉडी के डोपामिन के साथ में सीसॉ खेल रहा होता है. मतलब यानी कि डोपामिन ऊपर है तो कॉर्टिसोल नीचे, कॉर्टिसोल ऊपर है तो डोपामिन नीचे. कितनी बार ये दोनों एक साथ भी ऊपर होते हैं. तो क्या है, 90% ऑफ द टाइम्स व्हेन द डोपामिन इज लो, व्हिच इज द फील गुड फैक्टर इज लेस एंड यू आर गेटिंग स्ट्रेस्ड, कॉर्टिसोल इंक्रीजेस. कॉर्टिसोल इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसके साथ में अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं तो दिस विल डेफिनेटली मेक यू गेन वेट, बिकॉज वेट गेन इज मेजरली रिलेटेड टू इंसुलिन रेजिस्टेंस. इंसुलिन रेजिस्टेंस और ज्यादा फास्टर हो जाता है जब आप ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो. स्ट्रेस किस तरीके का हो सकता है कि आपकी हो सकता है स्ट्रेस की वजह से आप बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर फूड. आप परेशान हो, आपकी सपोज 16 आवर्स की जॉब है और आपको लास्ट मिनट एक प्रोजेक्ट आ गया है. आपको पता है कि यार मार्केट में फायरिंग चल रही है, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल सकती, मेरे घर में मेरा लोन है, मेरी फैमिली है. आप स्ट्रेस्ड हो जाओगे, आप एक फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हो. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू विल पुट इन योर बेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क एंड यू विल लीव एवरीथिंग असाइड. दिस इज गोइंग टू कॉज स्ट्रेस एंड देन इट विल आल्सो कन्वर्ट इनटू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस. ये बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाता है काफी लोगों के केसेस में, जहां पे वो स्ट्रेस्ड होते हैं और उनकी हेल्थ जो है वो बिल्कुल पीछे चले जाती है. नीडलेस टू से दिस, हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स हैव 33% वैल्यू. 1% इज योर स्पिरिचुअल कनेक्शन, 1% इज योर ओन कनेक्शन विद एवरीथिंग. और कितनी बार हम ये चीज भूल जाते हैं कि जिंदगी में हमारी 10% लाइफ होती है जिसको आपको बताने नहीं होती किसी को भी, which you're not accountable for anybody, but we even drive stress into that 10% personal life. So with high cortisol you start with emotional eating to cope up, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाते हो उस टाइम पे. यू फील वेरी हेल्पलेस, तो आप अपने इमोशंस को स्टफ डाउन करने की कोशिश करते हो. विद हाई कोलेस्ट्रॉल यू स्टार्ट ईटिंग मोर. दैट इज योर कोपिंग अप मैकेनिज्म. व्हेन यू डू दिस यू इवेंचुअली स्टार्ट गेनिंग मोर वेट बिकॉज व्हाट यू डूइंग इज यू आर ईटिंग मोर कैलोरीज. एट द सेम टाइम यू ट्राई टू रन टुवर्ड्स हाइपर पैलेटेबल फूड, व्हिच आर फूड्स जिनको आपको खा करके बहुत मजा आता है, जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्राइज, एनीथिंग व्हिच यू फील लाइक ईटिंग. एंड दिस स्ट्रेस कैन लीड टू इमोशनल ईटिंग व्हिच कैन लीड टू अ हायर लेवल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस व्हिच कैन इवेंचुअली मेक यू गेन वेट. और ये क्या है, एक आप साइकिल में फंस जाते हो, क्योंकि आपका स्ट्रेस का सोल्यूशन कभी मिलेगा नहीं आपको. आपका स्ट्रेस आपका रिएक्शन है टू अ सिचुएशन. इफ यू डीप डाउन अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ स्टिमुलाई, देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच यू सी. उस स्टिमुलाई में आप डिसाइड करोगे कि वो अच्छी बात है कि बुरी बात है. अगर वो बुरी बात है तो आप उस पर स्ट्रेस होगे तो इमोशनल ईटिंग करने लगोगे. इमोशनल ईटिंग करने लगोगे तो आपका वेट गेन होने लगेगा. वेट गेन क्यों होने लगेगा, आपकी बॉडी इवेंचुअली जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगी. एंड आप इस स्ट्रेस के थ्रू अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, इफ यू नॉट एक्नॉलेजिंग दैट स्ट्रेस, यू विल ऑलवेज बी स्टक इन अ विशियस साइकिल. हाई लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल व्हिच आर आल्सो रिलेटेड टू हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम is a double-edged sword. One, it will never make you lose fat. Second, it will make you eat more. मैंने आपको दिल से बहुत सारा ज्ञान दे दिया. Let's move to chapter number 2. Chapter 2 is recognizing these flags of stress.
सबसे पहले समझने की जरूरत है दैट इफ यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज दैट यू आर स्ट्रेस्ड, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। फर्स्ट थिंग व्हिच हैपेंस टू यू इज यू सी योर स्लीप गेटिंग कंप्लीटली डिवेटेड। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी, आप अपने आप परेशान हो जाओगे। आप 4-5 घंटे सिर्फ सोगे एंड यू विल ट्राई टू बी मोर हाइपर प्रोडक्टिव। उस टाइम पे जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, आपको रील्स दिखाई देंगी, सोना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, आप सोना और भी छोड़ दोगे। विद दिस यू विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स हाइपर पैलेटेबल फूड्स। एज आई मेंशन्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, काफी ज्यादा शुगरी आइटम्स, हाई फैट फूड्स की तरफ पे भागोगे। विद दिस यू विल आल्सो सी द थर्ड थिंग व्हिच इज अ मेजर चेंज, दैट यू विल सी योर ईटिंग पैटर्न्स बिकमिंग वेरी डिस्टर्ब्ड। खाने के टाइम पे भूख नहीं लगेगी, जब भूख लगी होगी तो कुछ और खाने लगोगे। कितनी बार आपको लगेगा कि मैंने ज्यादा खा लिया है, मैंने कम खा लिया, एंड यू विल आल्सो सफर फ्रॉम एसिडिटी। आई नो पीपल दोज हु गेट स्ट्रेस्ड एंड दे हैव लूज मोशंस एज वेल, बिकॉज़ स्ट्रेस आल्सो हैज अ रिलेशन विद योर गट हेल्थ एज वेल। सो इन सारे रेड फ्लैग्स को मैनेज करने का सिंपल सा तरीका है। पहली चीज है रेगुलरली चेकिंग योर वेट, योर बॉडी मेजरमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग विद व्हाट्स हैपनिंग विद यू, एक्नॉलेजिंग कि स्ट्रेस कहां से आ रहा है, प्रोफेशनली आ रहा है, पर्सनली आ रहा है। कितने लोग होते हैं प्रोफेशनली इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, देयर अपब्रिंगिंग गेट्स अफेक्टेड। आल्सो अ लॉट ऑफ पीपल दे रियलाइज व्हेन देयर एम्प्लॉयर्स, आप अगर एम्प्लॉय हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन अगर आपका खुद का बिजनेस है और आप देखते हैं कि आपका एम्प्लॉय बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, यू वुड नॉट वांट टू गिव देम अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज। तो आप भी उसकी तरफ पे सोचेंगे कि अच्छा यार ये इंसान स्ट्रेस्ड है, दिस पर्सन इज नॉट एबल टू वर्क सो वेल, व्हाई शुड आई गिव देम मोर रिस्पांसिबिलिटीज। एंड दिस स्ट्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज अ लॉट ऑफ अदर साइंस एज वेल। व्हेन यू सी अ स्ट्रेस्ड पर्सन, यू सी अ स्ट्रेस्ड पर्सन डायरेक्टली इन अ ग्लिम्स। आप एक सेकंड में समझ जाओगे कि वो इंसान कितना ज्यादा परेशान है। उसकी परेशानी सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज में नहीं होगी, उसकी परेशानी उसकी वॉक में, उसके बात करने के तरीके में, उसकी थिंकिंग, उसकी कॉग्निटिव फंक्शंस, उसके ओवरऑल बिहेवियर, उसके साथ में उसके जो भी डिसीजंस होंगे, दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज बी कॉम्प्रोमाइज्ड। इसलिए काफी बार अगर आप देखो डिफेंस में और एविएशन में, देयर इज ऑलवेज अ टेस्ट कॉल्ड एज स्ट्रेस टेस्ट, व्हिच इज रिलेटेड टू व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड, व्हाट कुड बी द फर्स्ट थिंग व्हिच यू विल डू, हाउ सेफ इट इज। एट टाइम्स अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट दे शुड गो थ्रू अ स्ट्रेस टेस्ट। माय पर्सनल recommendation is everybody should go through a stress test, which is very important for you to see whether what your cognitive function goes through. उस टाइम पे क्या आपको खाने का मन करता है, कुछ और चीजें होती हैं। कितनी बार मैं अपने आप को इमेजिन करता हूँ कि मैं एक अपनी डेडलाइन सेट कर लेता हूँ। आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दिस इज आई एम रिकॉर्डिंग इन द मंथ ऑफ जनवरी, बट दिस इज फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आई हैव केप्ट अ डेडलाइन टू मेक श्योर दैट आई वांट टू सी हाउ स्ट्रेस्ड आई एम एंड हाउ कैन आई मेक श्योर दैट माय एंटायर वीडियो क्वालिटी शुड नॉट बी अफेक्टेड। एंड आई हैव ट्राइड इट एन नंबर ऑफ टाइम्स। एट टाइम्स इन योर ओन वर्क यू कैन ट्राई एंड टेस्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन मैनेज योर इमोशंस वेरी वेल। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं और आपके इमोशंस इफेक्ट हो रहे हैं, then your decisions would be compromised. The idea to manage entire routine is to manage your well-being. You should be focusing not only just with stress management but with sleep management as well. आप अगर अपने स्ट्रेस में सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो एक बात आप ये जानते हैं कि अगर आप कम सोएंगे और आप किसी बात के लिए स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा काम है, आपके कम सोने से आपके काम की प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। You actually do counterproductive things if you think from a different perspective. Humans have a tendency to focus on the smallest of things. हम सब लोग बहुत छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं, हम कभी बड़ी पिक्चर नहीं देखना चाहते। We never want to see the broader picture into entire things. We want to see कि इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। You have to choose your battles when you're getting stressed. Now we'll move to chapter number 3, practical tips for you to manage your stress and manage your fat loss. ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि मैं इसमें आपको अपने पर्सनल लाइफ के टिप्स भी बताना चाहूंगा। फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। अगर आप मेडिटेशन 1 मिनट का भी करते हैं, यू गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड यू थिंक अबाउट हाउ योर रूटीन इज, यू विल बी एबल टू प्रेडिक्ट पीपल। मेरे 8-9 महीने के मेडिटेशन एक्सपीरियंस से व्हाट आई हैव सीन इज दैट व्हेन आई हैव ट्राइड टू meditate for a longer period of time, I can see whether what is going to happen. It's not about you can predict things, but you can actually predict behaviors. You can see how people are going to get stressed with you. आप किससे बात करते हो पहले ही समझ जाएंगे कि भला चाहता है कि बुरा चाहता है. But if you meditate for a longer period of time, your relationships will definitely improve. Second thing which is very important is physical activity. Physical activity helps you to release endorphins. This is like a stress reliever. It can help you to reduce your stress, also help you to burn more calories, which can help you with fat loss. ये कोई नई बात नहीं है कि अगर आप physical activity अपनी डाइट के साथ में नहीं फोकस करेंगे तो आपके fat loss जरूर affect करेगा. It is important for you to be smart about how your routine is. You have to make sure that you take care of your physical activity in balance to your routine and your diet with what you're eating. Exercise plays a very important role for a person who's specifically going through a stressful moment. अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आप इसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हो. कितनी बार अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, that is going to be where you are not taking a break. Exercise can be taken like a break as well in a day where you give yourself that time, that moment and that focus. It can help you with your focus while you're working as well. Another point here is that sleep is extremely important. It is important for you to create a sleep routine and मैं आपके लिए attach करूँगा एक link अपनी वीडियो के लिए which is a sleep routine. It is a complete foolproof sleep routine which you should apply if you're a person who's not able to sleep well and if you go under stress. Sleep obviously helps you to reboot the entire body and it helps you to de-stress yourself. If you're sleeping less then it is going to be counterproductive क्योंकि आप स्ट्रेस ज़्यादातर इस बारे में होते हैं जब आप छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हैं और आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं. सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए आपको टाइम चाहिए, टाइम के लिए आपको टाइम पे सोना पड़ेगा, सोना आपको पड़ेगा ही. ये चीज़ आप भूल रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी 1/3 ऑफ देयर लाइफ सोते हुए निकलती है बिकॉज वी नीड टू रिकवर एवरी डे एंड वी नीड टू नॉट विन one day, we need to win a week. When you'll be able to win a week, you'll be able
to win the entire situation which you're trying to handle. Diet wise, it is very important to obviously combat stress. At times I tell people not to be in a stressful situation when they're adapting to keto, because starting में keto flu काफी ज़्यादा difficult हो सकता है. If in your diet you focus on omega-3 rich foods, specifically nuts, eggs or salmon, or if you focus on some spinach which is magnesium rich, it can help you to also de-stress yourself. कुछ लोगों को magnesium deficiency भी होती है, नहीं भी होती, तो कुछ लोग अगर stressful moments में जा रहे हैं, they can also start with magnesium supplements after consulting their doctor to make sure that they are managing their stress. Diet definitely plays an important role. And last point is your support system. अगर आपके पास में आपकी family, friends, सब लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं, so you need to change your company. You need to find good people, those who listen to you. At times it is very difficult for people to listen to you. वो अपने तरफ से अपने व्यू पॉइंट जरूर रखेंगे. भारतीय सभ्यता में डाइट पे, करियर पे, रिलेशनशिप पे हर इंसान एडवाइस देता है, फालतू की एडवाइस देता है, बिना पूछे एडवाइस देता है. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम सो दैट यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस एंड यू कैन ओवरऑल लिव अ हैप्पियर लाइफस्टाइल. सो टू सम इट अप, दैट दीस स्ट्रैटेजीज आर वेरी वेरी क्रिटिकल. एंड कितनी बार हमारा स्ट्रेस हमारे कोर्टिसोल को बढ़ाता है एंड वी आर क्लूलेस व्हाई वी आर गेनिंग वेट. सो दीज आर सम स्ट्रैटेजीज व्हिच मेक योर लाइफ मच मोर सिंपलर. इसके अलावा मैं एक चीज करता हूँ कि मैं एक अपनी डायरी भी मेंटेन करता हूँ जिसके अंदर मैं लिखता रहता हूँ, बिकॉज व्हेन यू राइट थिंग्स यू फील लाइक एक्सप्रेसिंग इट टू पीपल. डायरी आपसे कुछ बोलेगी नहीं, आप लिखते रहेंगे उसके ऊपर कुछ ना कुछ, तो आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्ट्रेस होगा. आप इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके देखिए. ट्राई टू रिड्यूस योर स्ट्रेस. इट विल हेल्प यू विद योर फैट लॉस एज वेल. आई होप यू लाइक द वीडियो. शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन. स्ट्रेस मिला करके प्रेस कर दीजिए. बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे तो अगली वीडियो आप मिस नहीं करेंगे. अगर आप एक अपना प्री स्लीप रूटीन सेट करना चाहते हैं और आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा. यू विल लर्न हाउ टू प्रैक्टिकली सेट अ प्री स्लीप रूटीन एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर स्ट्रेसफुल लाइफ. दिस इज राहुल कामरा. सी यू. जिंदगी में है स्ट्रेस, लगता है जैसे हूँ डिप्रेस. फैमिली मुझे कहती है बातें करने के लिए इम्प्रेस, लगते हैं उनकी बातें जैसे कर रहे हैं मुझे सप्रेस. इसी बात पे मेरे दोस्त नहीं लेना है स्ट्रेस. आई विल सी यू.